अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 16। तो चलो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको मिसिंग अमाउंट्स के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जावेद कंपनी की क्या दी हुई है, एसेट्स दिए हुए हैं जिसकी अमाउंट क्या है 3,50,000 और ओनर्स इक्विटी भी आपको दी हुई है 1,10,000 और आपको क्या फाइंड आउट करना है, लायबिलिटीज़ पता करनी है, ठीक है। सेकेंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपसे मांगा गया है, बैलेंस शीट स्टार कंपनी है जिसमें ओनर्स इक्विटी दिखा रहे हैं 80,000, ठीक है, जो कि 1/3 है एसेट का क्या है, जो भी एसेट है उसका 1/3 क्या है 80,000 है, ठीक है। वो ओनर्स इक्विटी है, 80,000 क्या है, ओनर्स इक्विटी है। इसका मतलब एसेट जो है वो 3 गुना ज़्यादा है 80,000 से, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, और यहाँ से आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी की अमाउंट बताइए, ठीक है। ये बहुत लंबा है इसलिए मैं आपको ये दोनों सॉल्व हो जाएं, इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ इसके बारे में। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, लायबिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है और आपको एसेट्स गिवन है और ओनर्स इक्विटी भी गिवन है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली है क्या, एसेट्स किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लायबिलिटीज़ पता करनी हो तो आप एसेट में से ओनर्स इक्विटी सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर आपको ओनर्स इक्विटी पता करनी हो तो आप क्या करोगे, एसेट में से लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे। फिलहाल आपको यहाँ पे लायबिलिटीज़ पूछा गया है तो आप एसेट्स में से क्या करोगे, ओनर्स इक्विटी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो एसेट्स आपको गिवन दिए हुए 3,50,000 और ओनर्स इक्विटी आपको दी हुई है 1,10,000। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास लायबिलिटी आ जाएगी विच इज़ 2,40,000, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में भी आपसे लायबिलिटी का ही पूछा गया है, लेकिन ओनर्स इक्विटी आपको गिवन दी हुई है, एसेट्स आपको गिवन नहीं दिए हुए। और ओनर्स इक्विटी के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ओनर्स इक्विटी 1/3 है एसेट का। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट जो है वो 3 गुना ज़्यादा है ओनर्स इक्विटी के मुकाबले में। तो ओनर्स इक्विटी आपको कितनी दी हुई है 80,000, तो 80,000 से आप 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा 2,40,000। अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या करोगे, 2,40,000 का आप 1/3 निकाल लोगे ना तो आपके पास 80,000 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर, यानी आपने एसेट सही फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो बताया हुआ आपको गिवन, आपको सॉल्व करके बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो साइड में चेक कर लीजिएगा, 2,40,000 का वो आप मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपके पास 80,000 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। अब एसेट्स में से आप ओनर्स इक्विटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, जो कि कितनी आई हैं 1,60,000 आ गई हैं। तो इसके थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। मून कंपनी के एसेट्स थे जिसकी अमाउंट थी 230,000 दिसंबर 31 1988 में, ठीक है। 2,30,000 थे एसेट्स 1988 में। एसेट्स इंक्रीज़ होकर अब कितने हो गए हैं 1889 में, एक साल बाद कितने हो गए 3,20,000, यानी उनमें अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 320 को 230 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 90,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 90,000 का इंक्रीज़ देखा गया, ठीक है। और वो इंक्रीज़ होकर कितने हो गए, पहले 230 थे उनमें 90,000 इंक्रीज़ हुआ और वो 3,20,000 हो गए। अच्छा, यहाँ पे वर्ड गौर करिएगा, इंक्रीज़ 2 है, इंक्रीज़ होकर ये अमाउंट बता रहे हैं कि ये आ गई है। कितना इंक्रीज़ हुआ ये नहीं बताया, अभी मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करके बताया कि इतना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी दौरान लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं 85,000, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि उनमें इजाफा हुआ, ये नहीं बताया हुआ कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, बस इंक्रीज़ का बताया है यहाँ पे, ठीक है। ओनर्स इक्विटी यहाँ पे दिसंबर 31 को 88 को, यानी पहले साल जो थी वो क्या थी 1,60,000 थी। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ओनर्स इक्विटी एट दिसंबर 31 1989, ठीक है। अब ओनर्स इक्विटी आपको पता करनी है, इसकी कैलकुलेशन आप किस तरह करेंगे। अब यहाँ पर 1988 की दो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक स्टार्ट फर्स्ट लाइन में दी हुई है कि एसेट्स की अमाउंट 2,30,000 है, एक थर्ड लाइन में आपको ओनर्स इक्विटी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है 1988 में 1,60,000 की। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, लायबिलिटीज़ निकालोगे, और लायबिलिटीज़ के लिए आप क्या करोगे, एसेट्स में से ओनर्स इक्विटी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सबसे ऊपर आपको दिया हुआ था 2,30,000 और नीचे आपको थर्ड लाइन में दी हुई थी ओनर्स इक्विटी विच इज़ 1,60,000, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके लायबिलिटीज़ क्या आ जाएंगी 70,000 आ जाएंगी। अब आपको 1988 की तीनों चीज़ें मिल गई, एसेट्स भी मिल गया, लायबिलिटीज़ भी मिल गई और ओनर्स इक्विटी भी मिल गई, ठीक है। अब 1989 में जाते हैं, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ओनर्स इक्विटी पता करनी है। एसेट्स आपको गिवन दिए हुए हैं, सेकंड लाइन में आपको दिया हुआ है 3,20,000। अच्छा, लायबिलिटीज़ क्योंकि इंक्रीज़ उन्होंने सिर्फ बताया था, तो अभी जो 88 की तो लायबिलिटीज़ हमने पता कर ली ना, 70,000 इसमें आपने लिखा, और जो इंक्रीज़ आया है
जो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ आया था वो कितना था 85,000। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1,55,000 आ जाएगा। ठीक है, एसेट्स में तो इंक्रीज़ बता रहे थे, इंक्रीज़ होकर कितना हो गया ये बताया था, लेकिन लाइबिलिटीज़ में सिर्फ इतना बताया था कि इंक्रीज़ हुआ है, कितनी थी पहले वो नहीं बताई है। और 3,20,000 में पहले कितनी थी और अब उसको मिला के जो इंक्रीज़ आया उसको मिला के यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमने 85,000 ऐड किया। इनिशियल वैल्यू में हमने 85,000 को इंक्रीज़ को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1,55,000 और 320 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गई ओनर्स इक्विटी 1,65,000। अब हर ट्रांजैक्शन के अंदर मैं आपको आइटम्स बताती जा रही हूँ, ठीक है, कि कौन सी ट्रांजैक्शन में कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट्स के आइटम्स जाएंगे। तो आप साइड पे लिखते जाओ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली वाली में देखें कि ओनर्स इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस है, तो आप लिखो कैश और कैपिटल। इसके यहाँ पे आपका कैश एसेट है और कैपिटल भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों में प्लस की साइन जाएंगी। परचेज अ टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, आपने परचेज़ किया है टाइपराइटर क्रेडिट पे, यानी आपका एसेट बढ़ा, टाइपराइटर लिखोगे और आप अकाउंट पेबल लिख देना। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में इंक्रीज़ आया है इसलिए दोनों प्लस में साइन जाएंगी। कलेक्टेड एंड अकाउंट रिसीवेबल में आप कैश लिखोगे, आपके पास आया, और अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हुआ है, तो दोनों एसेट के अकाउंट है तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि एक नेचर ऑफ अकाउंट्स में अगर चेंज आता है, दोनों आइटम्स उसी के हों, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। फोर्थ में है ओनर्स विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ है, तो ड्राइंग आप डेबिट में करोगे, और ड्राइंग कैपिटल का नेचर का अकाउंट है ना, कैपिटल आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग को आप ऐसा कैपिटल कंसिडर करोगे, और जो है क्या है आपका कैश कम हो रहा है यानी आपका एसेट कम हो रहा है, दोनों में डिक्रीज आ रहा है, इसलिए आप दोनों में माइनस की साइन लगाओगे। ठीक है, मैंने आपको अकाउंट बता दी, ड्राइंग और स्लैश डाल के आप कैश लिख दीजिएगा। साइड में आप लिखते जाएं ताकि आपको आइडिया हो। पेड लायबिलिटी, लायबिलिटी की पेमेंट हुई है तो आपके पास क्या है, अकाउंट पेबल डेबिट में गया है और कैश आपका जो है वो क्या हो गया है, क्रेडिट में गया है। लायबिलिटी आपकी कम हुई है और आपका कैश भी कम हुआ है, तो आप क्या करोगे, माइनस की साइन लगाओगे दोनों जगह। सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे लिखा है कि आपने ज़मीन को बेचा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपके पास क्या आया, कैश आया है आपके पास, और जो है आपकी कैपिटल भी बढ़ेगा क्योंकि रेवेन्यू हुआ है, आपको अर्निंग हुई है, तो आप कैश लिखोगे, स्लैश डाल के आप दीजिएगा रेवेन्यू, दोनों में इंक्रीज़ आया है इसलिए प्लस की साइन लगाएंगे हम। बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक, बैंक से पैसे लिए गए हैं, तो आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया है और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो कैश लिखोगे, स्लैश डाल के अकाउंट पेबल लिखोगे, यानी दोनों में इंक्रीज़ आ रहा है तो आप प्लस की साइन लगाओगे। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश है, ठीक है, आपने परचेजेस किए कैश पे, तो दोनों एसेट टाइप ऑफ अकाउंट है, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट भी आपका एसेट है और कैश भी आपका एसेट है, एक में बढ़ रहा है तो एक में कम हो रहा है, तो उसको आप इग्नोर करोगे क्योंकि सेम नेचर ऑफ अकाउंट नहीं जाएंगे, इसके अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिटर्न फॉर क्रेडिट फॉर सम ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट प्रीवियसली, यहाँ पर रिटर्न हो रहा है और इस रिटर्न के बदले आपको क्या मिल रहा है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट में चला गया है और आपकी लायबिलिटी, ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास से चला गया है और आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई है। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।